तो यहाँ पे पे लेआउट में नमस्ते, अगर हमें थीम कमांड का यूज़ करना तो थीम्स का यूज़ करने के लिए तो यहाँ पे पे लेआउट में गए, थीम पे क्लिक करेंगे और थीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी थीम बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हेडिंग, और हेडिंग के कलर इस तरह चेंज होते हैं और फॉन्ट भी चेंज होता रहेगा। तो यहाँ से पूरी थीम चेंज होगी इस तरह से। तो जो भी थीम बदलनी क्लिक कर देंगे तो यहाँ से थीम चेंज हो जाएगी। फिर अगर सिर्फ यहाँ से कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ से कलर होते हैं, तो ये हेडिंग के कलर बदल जाएंगे। यहाँ से फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट चेंज हो जाएगा इस तरह से। अगर वापस पहले जैसी थीम करनी तो यहाँ से ऑफिस थीम पे क्लिक कर देंगे, ये ऑफिस थीम चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से सेव की गई फाइल को या फिर जो करंट में फाइल बनाओगे उसकी थीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और थीम चेंज करने के लिए सबसे पहले हेडिंग होनी चाहिए, एक तो टाइटल बना होना चाहिए इस तरह से। जो हेडिंग स्टाइल ले रहे होगे तभी आप यहाँ पे थीम बदल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ से पेज सेटअप ग्रुप। अब पेज सेटअप ग्रुप में जैसे यहाँ पे पेज की मार्जिन चेंज करनी, जैसे टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से स्पेस कम या ज़्यादा करना। तो यहाँ से हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे पेज सेटअप ग्रुप में सबसे पहले पे लेआउट के अंदर। तो यहाँ से जो भी थीम लेनी है तो यहाँ पे जो सेट है उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर लो। तो यहाँ से किसी भी इस पर क्लिक कर सकते हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद 0.0 यहाँ से 0.0 यहाँ से इस तरह से 0.5 चारों साइड से सेट है। अगर इससे कम सेट करनी तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मार्जिन में जाके मार्जिन जो है हमें लेफ्ट साइड से 0 करनी, तो यहाँ से 0 कर देंगे। अगर हम यहाँ से ओके करें तो लेफ्ट साइड से यहाँ पे टॉप से 0 हो जाएगा इस तरह। अगर लेफ्ट से भी करना कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे दोबारा, लेफ्ट साइड पे जाके यहाँ से 0 कर देंगे तो यहाँ से भी 0 कर देंगे। यहाँ से इग्नोर करना, फिक्स नहीं करना, तो इस तरह लेफ्ट साइड से 0 हो जाएगा स्पेस। तो इस तरह से मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू करें तो यहाँ पे फाइल में जाके और प्रिंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई देगा इस तरह से। या फिर पे लेआउट में जाऊँ, यहाँ से मार्जिन पे क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन पे जाके टॉप से 1 इंच करना स्पेस, बॉटम से भी 1 इंच करना, लेफ्ट से 1.25, राइट से भी 1.25 सवा इंच। ओके कर देंगे तो यहाँ से स्पेस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। तो जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालने के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट को चारों साइड से इस तरह सेटअप करते हैं। फिर इसके बाद मार्जिन पे क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। यहाँ पे मार्जिन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन ये बाहर भी लिखा हुआ है। ओरिएंटेशन में हम अपने डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट कर सकते हैं और लैंडस्केप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में हाइट में प्रिंट निकाल सकते हैं और लैंडस्केप में फाइल को विड्थ में प्रिंट कर सकते हैं। अब ये पोर्ट्रेट हो गया इस तरह से, और सॉरी लैंडस्केप। अगर प्रीव्यू करके देखें तो हमारी फाइल का प्रिंट आउट इस तरह से निकलेगा। फिर यहाँ से पेज सेटअप पे गए दोबारा पे लेआउट के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में, फिर कस्टम मार्जिन पे गए, इसको वापस यहाँ से पोर्ट्रेट कर देंगे तो यहाँ से पोर्ट्रेट हो जाएगा। ये कमांड आप यहाँ से बाहर से भी यूज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप कर दिया, यहाँ से पोर्ट्रेट कर दिया। फिर यहाँ से कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अगर पेपर चेंज करना हो। फिलहाल हम जो प्रिंट आउट करना चाहते हैं वो पेपर साइज लिखा है A4 साइज। जब भी हम प्रिंट कमांड चलाओगे और प्रिंटर कनेक्ट करेंगे तो हमारी इसका जो फाइल का प्रिंट आउट होगा वो A4 साइज पे होगा। जो ये फोटोकॉपी पेपर होता है ये A4 साइज होता है और लेटर साइज में हम इसी पे प्रिंट कर सकते हैं। और एक होता है इसमें लीगल साइज पेपर। लीगल साइज A4 या लेटर साइज से 3 इंच बड़ा होता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे लीगल साइज लिखा आएगा एक पेपर। ये तो लेटर साइज है, लेटर साइज पे क्लिक कर दो तो लेटर साइज इस तरह का होगा। अगर प्रीव्यू करें तो ये इस तरह से दिखाई देगा। अगर पेज लेआउट में जा और फिर दोबारा से क्लिक करें कस्टम मार्जिन पे और यहाँ से पेपर पे क्लिक कर दें और पेपर बदलना लीगल साइज,
लीगल साइज इससे 3 इंच बड़ा होता है लेटर साइज से, ये लीगल है। देखो लेटर साइज की जो हाइट है 8 ये विड्थ है 8.5 है, 11 इंच हाइट है, और लीगल की 14 इंच हाइट है। विड्थ सेम होती है, हाइट अलग होती है। इस पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये इससे 3 इंच बड़ा दिखाई देगा। प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो इस तरह से इस पे ज़्यादा डाटा प्रिंट होगा। देखो इसके बाद पेज सेटअप पे यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करेंगे, मार्जिन्स पे जाके फिर दोबारा कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पेपर पे क्लिक करके इसको यहाँ से वापस कर देंगे A4 साइज या लेटर साइज और ओके कर देंगे। करने के बाद यहाँ से फाइल में जाओ और इस पर क्लिक करो और प्रिंट पे जाके प्रीव्यू करके देखो तो वापस लेटर साइज। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। देखो ये समझ में आ गया, यहाँ तक पूछना आया तो कुछ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मार्जिन्स में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे। पेपर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेआउट। अब लेआउट में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लाइन नंबर। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट पे लाइन नंबर डालना चाहते हैं, जितनी भी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है इन सभी पे यहाँ पे ऐड लाइन नंबरिंग पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सभी पे लाइन नंबर आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से लाइन नंबरिंग डाल सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ से मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन्स पे जाके फिर लेआउट पे क्लिक करेंगे, लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक डाल देंगे, ओके कर देंगे। ये लाइन नंबर यहाँ से बाहर से डाल सकते हैं पेज सेटअप में। कंटिन्यूअस कर दो इस तरह लगातार सभी डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर यहाँ पे लाइन नंबर आ जाएगा। लाइन नंबर पे क्लिक करो, नन कर दो, दोबारा से यहाँ से किसी भी दूसरे उस पर क्लिक कर दो, यहाँ से भी लाइन नंबर आ जाएगा। तो ये लाइन नंबर के लिए होता है। नन कर दो यहाँ से। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से कस्टम मार्जिन्स पे जाओगे और लेआउट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे लाइन नंबर के बाद आता है पेज बॉर्डर। अब यहाँ पे हमें बॉर्डर डालना, डॉक्यूमेंट पर बॉर्डर डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन आता है, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कौन सा बॉर्डर डालना, बॉक्स बॉर्डर डालना। जिस पैराग्राफ पे हमारा कर्सर है सिर्फ हमें उसी पे बॉर्डर डालना। तो उसके लिए यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर लिया और यहाँ से कोई पैराग्राफ के लिए कोई बॉर्डर लाइन ले ली और यहाँ से बॉर्डर लाइन सेलेक्ट कलर सेलेक्ट कर लिया, कलर जो लेना। कलर लेने के बाद ओके कर दो और ओके करने के बाद इस पैराग्राफ पे इस तरह से कलर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉर्डर कलर इस तरह से आ जाएगा बॉर्डर में। फिर यहाँ से मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे दोबारा और कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और लेआउट पे जाके यहाँ से बॉर्डर्स पे क्लिक कर लेंगे। अब हमें अगर पूरे पेज पे बॉर्डर डालना है, ये पेज बॉर्डर का ऑप्शन है, ये ऐसे ही रखना। पेज बॉर्डर पे क्लिक करा और पेज बॉर्डर की जो लाइन है हमने ये 3 लाइन ले ली और यहाँ से लाइन कलर ले लिया, मान लिया रेड कलर कर दिया और ओके कर दो। ओके करने के बाद पूरी डॉक्यूमेंट पे इस तरह से कलर आ जाएगा। प्रीव्यू करके देखेंगे तो यहाँ से पूरे डॉक्यूमेंट पे कलर इस तरह से लाइन कलर दिखाई देगा। फिर यहाँ से पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, मार्जिन्स पे जाके कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे, लेआउट पे क्लिक कर लेंगे फिर और बॉर्डर्स पे क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ से जो लाइन है लेफ्ट और राइट हटानी, टॉप और बॉटम रखनी, ओके करो। तो इस तरह से जब हम प्रिंट निकाल लगे फाइल का और प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारी पेज की जो बॉर्डर लाइन है लेफ्ट और राइट हट जाएगी, टॉप और बॉटम आ जाएगी। फिर पेज लेआउट पे गए, मार्जिन्स पे क्लिक करा, यहाँ से कस्टम मार्जिन्स पे गए, लेआउट पे क्लिक करा, बॉर्डर्स पे क्लिक कर लगे, लेफ्ट में भी क्लिक कर लगे और राइट में भी, और टॉप और बॉटम से क्लिक हटा देंगे, ओके कर देंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, मार्जिन्स में जाके कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे, फिर लेआउट पे क्लिक कर लेंगे और पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टॉप पे भी क्लिक कर लेंगे और बॉटम में भी।
और टॉप और बॉटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर बॉर्डर की जो लाइन है वो यहाँ से चेंज करनी, जैसे डार्क ले ली और यहाँ से ओके कर दिया, इसका कलर लेना, कलर ले लेंगे कोई दूसरा और ओके कर देंगे, इस तरह से आ गई लाइन वही आ रही। दोबारा चेंज कर लो, कस्टम मार्जिन पे गए और लेआउट पे क्लिक करेंगे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करना, यहाँ से दोबारा से लाइन सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो, इस तरह से चाहिए। फिर यहाँ से मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन्स पे जाके फिर लेआउट पे क्लिक कर लेंगे और बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से जो बॉर्डर है, अब अगर हमें बॉर्डर ये नहीं डालना, हमें यहाँ से आर्ट लेनी, तो ये आर्ट का ऑप्शन है नीचे, और यहाँ से लाइन का ऑप्शन होता है, ऐसे और डार्क लेनी, देखो यहाँ से इस तरह के डार्क ले सकते हैं और बॉर्डर की। फिर मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन्स पे जाके फिर लेआउट पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर्स पे जाके यहाँ से आर्ट का ऑप्शन होता है, आर्ट डालना जो भी, और ओके करना है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ से मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा लेआउट पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर्स पे जाके अब यहाँ से जो आर्ट है दूसरी चेंज करनी, जैसे ये आर्ट लेनी, इस पर क्लिक करना, तो यहाँ पे कई तरह की आर्ट होती है, जिस पर भी हम क्लिक करेंगे उस तरह की आर्ट चेंज होती रहेगी। फिर बॉर्डर पे गई, फिर यहाँ से कोई दूसरी लेनी, उस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह से बहुत सारी आर्ट है, ये सब नहीं लेनी, ओके। तो इस तरह से आ रही है, देखो। तो ये इस तरह से कई तरह का बॉर्डर यहाँ पे होता है, जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। फिर मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन्स, फिर लेआउट पे जाके इसमें बॉर्डर्स पे जाके फिर आर्ट में ये एक ऑप्शन होता है जो ब्लैक में है। अब इनमें ब्लैक पे क्लिक करने के बाद ये ब्लैक है, ब्लैक एंड वाइट कुछ आर्ट इस तरह की, तो इनमें क्या है, जो भी कलर डालोगे कलर भी डाल सकते हैं। जैसे हमने कलर पे क्लिक कर दिया, यहाँ से ये ब्लू कलर ले लिया सपोज, ओके डाल दो, तो यहाँ पे इस तरह की ये बॉर्डर लाइन आ गई। तो जो भी इस तरह से बॉर्डर बनेगा वो इस तरह से डाल सकते हैं। फिर यहाँ से पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और मार्जिन्स में जाके कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक कर रहे हैं, फिर लेआउट पे जाके और बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो बॉर्डर है डालने के बाद स्लाइडिंग में, यानी जिस पैराग्राफ में हमारा कर्सर है उसमें कोई कलर डालना, ये फिल कलर का ऑप्शन है, इसमें से कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। जैसे हमने इस कलर पे क्लिक कर दिया, ओके कर दो, तो ये फिल कलर इस तरह से आ जाएगा, तो यहाँ से फिल कलर डाल सकते हैं। फिर इसके बाद दोबारा से क्लिक करा और यहीं से कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे और लेआउट पे क्लिक कर लगे, फिर बॉर्डर्स पे जाके और साइडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से नो कलर कर देंगे, फिर पेज बॉर्डर हटाना, यहाँ से नन कर देंगे, बॉर्डर फिर नन कर देंगे और ओके कर देंगे, सब कुछ हट जाएगा इस तरह से। तो इस तरह ये पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में ये मार्जिन्स कमांड का यूज होता है। जिस तरह से भी हमें अपनी डॉक्यूमेंट सेटअप करनी उस तरह से हम कर सकते हैं। देखो समझ में आ गया डॉक्यूमेंट्स, ये मार्जिन्स। पूछना है इसमें यहां तक कुछ किसी को? इसके बाद ये ओरिएंटेशन मैंने बता ही दिया। पेज साइज जैसे हमने मार्जिन्स में किया उसी तरह पेपर का जो साइज है आप यहां से भी बदल सकते हैं बाहर से। अब जैसे A4 साइज लेना या फिर लेटर साइज लेना या लीगल साइज लेना तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। तो ये पेपर का जो साइज है बाहर से ही चेंज हो जाएगा, लीगल साइज हो गया इस तरह। फिर पेज लेआउट में गई, पेपर पे क्लिक करा, वापस इसको लेटर साइज करना तो लेटर साइज कर देंगे, A4 साइज करना तो A4 साइज कर देंगे, प्रीव्यू करके देख लेंगे इस तरह। तो ये यहाँ से डॉक्यूमेंट पेपर चेंज हो जाएगा साइज। नेक्स्ट कमांड आती है कॉलम। देखो कॉलम का यूज क्या होता है, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट या पेपर या कोई बुक टाइप करते हैं और उसमें हमें कोई डाटा कॉलम वाइज टाइप करना। एक तो है कि आप पहले कॉलम सेट कर लो
या फिर पहले टेक्स्ट टाइप कर लो, उसके बाद कॉलम में से कन्वर्ट कर लो। अब जैसे मैंने इस डॉक्यूमेंट पे पहले डाटा टाइप किया हुआ है, अब मुझे इसे कॉलम में कन्वर्ट करना, तो कॉलम में कितने कन्वर्ट करना, कॉलम एक तो होगा 2 कॉलम 3 कॉलम, या उससे ज़्यादा कॉलम क्रिएट करने उससे ज़्यादा हो जाएगी, या फिर लेफ्ट का छोटा और राइट का बड़ा कॉलम होगा, या फिर राइट का छोटा और लेफ्ट का बड़ा कॉलम होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे और कॉलम फॉर्मेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब जिस तरह के यहाँ पे कॉलम में आप अपनी फाइल को टाइप करना चाहते हैं, उस तरह के कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डाटा उस तरह के कॉलम में यहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कॉलम में जाके 2 कॉलम पे क्लिक कर दिया तो हमारा डाटा 2 कॉलम में आ जाएगा। इस तरह से खुद कन्वर्ट होगा, पहले फर्स्ट कॉलम टाइप होगा, फिर सेकेंड, और फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से कॉलम वाइज पूरे डॉक्यूमेंट पे जितना भी डाटा है सभी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम फिर कॉलम पे क्लिक करें, अगर हमें ये कॉलम 3 कॉलम करने हैं तो 3 कॉलम में डाटा डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। तो पहला कॉलम, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से। तो ये पूरा डाटा 3 कॉलम में लिखा आ जाएगा इस तरह से, जैसे न्यूज़पेपर में लिखा होता है या बुक में लिखा होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ से कॉलम में गए, अगर कॉलम इससे लेफ्ट का छोटा और राइट साइड का कॉलम बड़ा करना हमें, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो कॉलम जो है लेफ्ट साइड का छोटा रहेगा और राइट साइड का कॉलम बड़ा रहेगा इस तरह से। फिर इसके बाद कॉलम पे क्लिक करा, अगर कॉलम राइट साइड का छोटा रखना और लेफ्ट साइड का बड़ा रखना, देखो लेफ्ट साइड का बड़ा है, राइट साइड का छोटा, तो इस तरह से हम कॉलम कर सकते हैं। तो यहां से इस तरह टाइप हो जाएगा। इसके बाद फिर यहां से हमने और मोर कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करा, और यहाँ पे 3 कॉलम का जो ऑप्शन है, मान लिया हमें यहाँ पे 5 कॉलम में डाटा टाइप करना, तो ये लिख रहा नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम करने, हमने यहाँ पे 4 कॉलम कर लिए या 5 कॉलम कर लिए, अगर यहाँ से मीनिंग वगैरह लिखने इस तरह से, या 6 कर लिए। तो करने के बाद यहाँ पे स्पेसिंग जो है, कितनी विड्थ लेनी, यहाँ पे स्पेस रखना बीच में, यहाँ से ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, या फिर इससे ज़्यादा कम करना हो आप कर सकते हैं, ओके कर देंगे। तो एक डॉक्यूमेंट पे इस तरह 6 कॉलम आ जाएंगे। मीनिंग टाइप कोई डाटा टाइप करना तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद अगर कॉलम पे क्लिक करें, मोर कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करें, अगर हम यहाँ से कॉलम वापस, ये लेफ्ट का छोटा राइट का बड़ा करना, और हम चाह रहे हैं जो कॉलम ये लेफ्ट का छोटा राइट का बड़ा है, इसमें 2 कॉलम हम राइट के बड़े कर दें और लेफ्ट का एक छोटा कर दें, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। देखो लेफ्ट साइड का एक छोटा कॉलम रहेगा, बाकी राइट के 2 बड़े रहेंगे इस तरह। फिर यहाँ से कॉलम्स पे क्लिक करा, फिर मोर कॉलम पे गए, अगर यही कंडीशन हम राइट वाले पे क्लिक कर दें और क्लिक करके यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड का कॉलम एक बड़ा रहेगा और राइट साइड के 2 छोटे रहेंगे, तो ओके कर देंगे। इस तरह से भी हम डाटा लिख सकते हैं। तो जिस तरह से भी हमें डाटा को टाइप करना, उस तरह से यहाँ पे कॉलम के द्वारा डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद वापस कर देंगे 1 कॉलम, तो हमारा डाटा वापस 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये कॉलम्स हो गए। कॉलम के बाद नेक्स्ट कमांड आती है, इसे बोलते हैं ब्रेक कमांड। अगर हमें ब्रेक कमांड का यूज करना, अब ब्रेक कमांड मैंने आपको इंस्टेंट में बताई थी। अब जैसे हमें कोई डाटा यहाँ से ब्रेक करना, मान लिया ये इस हेडिंग पे हम कर्सर रखें और यहाँ से ब्रेक करना, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रेक, और ब्रेक करने के बाद हमारा डाटा इसी हेडिंग से ब्रेक हो जाएगा, और क्लिक करने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। ब्रेक करने के बाद ये डाटा नेक्स्ट पेज पर जंप हो जाएगा इस तरह, ये ब्रेक होती है इस तरह से। तो ब्रेक कमांड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद अंडू कर देंगे। नेक्स्ट कमांड आती है यहाँ पे हाइपरनेशन। लाइन नंबर मैंने आपको बताई दिया, यहाँ से लाइन नंबर डाल सकते हैं, यहाँ से लाइन नंबर क्लिक कर देंगे, नन कर देंगे, और इसमें एक कमांड आती है हाइपरनेशन। फिलहाल ये नन है। हाइपरनेशन कमांड का यूज होता है जैसे हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, जैसे हमने ये टेक्स्ट टाइप कर दिया, कंप्यूटर एजुकेशन शाहपुर,
डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। अब जैसे हमने ये डाटा टाइप किया, ये लिखा हमने सी टेक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन शाहपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी। अब जैसे यहाँ पे एजुकेशन लिखा तो एजुकेशन वर्ड यहाँ पे पूरा नहीं आया, ये पूरा नीचे चलेगा। हम चाह रहे हैं कि जितना स्पेस है उतना तो यहाँ पर लिखेगा, बाकी नीचे लिखेगा। तो उसके लिए हाइपरनेशन कमांड का यूज करते हैं, यानी जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो आधा इस लाइन में आएगा और आधा नेक्स्ट लाइन से जुड़ जाएगा, और वो हाइपरनेशन का यूज होता है। हाइपरनेशन कमांड पे जैसे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक क्लिक करने के बाद देखो ये आधा वर्ड पहली लाइन में आ जाएगा और डैश लगने के बाद आधा वर्ड नीचे लाइन में आ जाएगा। ये खुद एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। जहाँ पे भी इस तरह की कंडीशन आएगी कि आधा वर्ड लिखा हुआ है, उस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हाइपरनेशन कमांड का यूज किसी वर्ड को दूसरी लाइन से जोड़ने के लिए होता है। तो यहाँ पे आधा वर्ड लिखने के बाद डैश लग गया, फिर आधा नीचे लिख गया, तो ये हाइपरनेशन होता है। इसको हटाने के लिए फिर डन कर दो, फिर ऑटोमेटिक वैसे ही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप का यूज होता है इस तरह से। देखो पूरा ग्रुप समझ में आ गया। और ये डॉक्यूमेंट को सेटअप करने के लिए होता है। डॉक्यूमेंट को किस किस तरह से हम सेट करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। पूछना है यहां तक कुछ किसी को? सर ये बता दीजिए हाइपरनेशन होता है जैसे हमने कोई वर्ड लिखा, इस तरह कोई टेक्स्ट लिखा और उस टेक्स्ट में कोई वर्ड यहाँ पे जैसे कंप्यूटर के बाद ये स्पेस खाली है, कम है, और यहाँ से ये एजुकेशन लिखा आना चाहिए था, और एजुकेशन अगर पूरा लिखा है तो पूरा इसमें आता नहीं। तो हम चाह रहे हैं जितना वर्ड है उतना यहाँ पे, जितना स्पेस बचा हुआ है उतना यहाँ पे लिखे जा, बाकी नीचे लिखे जा। तो उसके लिए हम यहाँ पे हाइपरनेशन को ऑटोमेटिक कर देंगे। ऑटोमेटिक करने के बाद यहाँ पे एजुकेशन लिखा गया, देखो आधा वर्ड लिखा गया, डैश लगने के बाद आधा इससे ज्यादा वर्ड नीचे चले गया। तो इस तरह से किसी वर्ड को नेक्स्ट लाइन से जोड़ देगा। ये हाइपरनेशन है, हटाने के लिए रन कर देगा। तो ये समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, यहां पे इसे बोलते हैं पेज बैकग्राउंड। और पेज बैकग्राउंड में सबसे पहली कमांड आती है वाटर मार्क। अगर हमें यहाँ पे पेज बैकग्राउंड के अंदर वाटर मार्क कमांड का यूज करना, वाटर मार्क कमांड का यूज होता है अगर हम किसी भी डाटा को प्रिंट कर रहे और प्रिंट करने के बाद हम चाह रहे जो हमने नोट्स टाइप करे उस नोट्स की कोई कॉपी ना कर सके। तो इस तरह से कोई डाटा इसमें टाइप करना, तो उसके लिए हम वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद वाटर मार्क पे, तो इस तरह के डाटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है डू नोट कॉपी, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये डू नोट कॉपी जो है हमारी डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड पे लिखे जाएगा, टेक्स्ट के नीचे लिखे जाएगा। अगर इसकी जगह हम कुछ और वर्ड लिखना चाहते हैं, कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, उसके लिए हम वाटर मार्क कमांड का यूज करेंगे। अगर इस डाटा को हम प्रिंट करें तो कंट्रोल F2 प्रेस करें तो ये हमारा डाटा यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। और इसमें ये लिखा आएगा, हम चाह रहे इसकी जगह कुछ और टेक्स्ट लिखना, वापस पेज लेआउट पे गए, फिर यहीं से वाटर मार्क पे क्लिक करा और यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क लिखा होगा। और कस्टम वाटर मार्क में जाने के बाद यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट वाटर मार्क, और टेक्स्ट वाटर मार्क करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना, हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है इसकी जगह, और टेक्स्ट पे क्लिक कर लगे। और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया सी टेक एजुकेशन शाहपुर, फिर इसको ओके कर दिया। और ओके करने के बाद अगर हम फाइल का प्रिंट करें, प्रीव्यू करके देखें, ये टेक्स्ट इस तरह से दिखाई देगा। अगर हमें इसका कलर चेंज करना, पे लेआउट में गए, फिर यहीं से वाटर मार्क पे क्लिक करा और यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक कर लगे और यहाँ से टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर देंगे इस तरह से, और ओके कर देंगे और प्रिंट करेंगे, प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये टेक्स्ट इस तरह से लिखे जाएगा। और ये जो टेक्स्ट है ये पूरी डॉक्यूमेंट पे,
यहां से थोड़ा जूम कर लगे, ये इस तरह दिखाई देगा देखो, और यहां से नेक्स्ट पेज करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट आएगा देखो, समझ गए? ये वाटरमार्क होता है इस तरह। फिर यहां से पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, और पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद अगर टेक्स्ट एडिट करना तो एडिट कर सकते हैं, फिर वाटरमार्क पे जाके और कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट हो जाएगा इसकी जगह। जैसे हमने यहाँ पे सी टैग बस एजुकेशन ना लिखा है, बस साफ और लिख दिया और ओके कर दो, तो टेक्स्ट थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। प्रिंट करेंगे, इस तरह से प्रीव्यू करके देख लेंगे। फिर यहाँ से पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे दोबारा से, और क्लिक करने के बाद हम इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ से कर देंगे रिमूव वाटरमार्क, तो ये हट जाएगा। अब ये तो है टेक्स्ट वाटरमार्क डालना। अगर हम डालना चाहते हैं पिक्चर वाटरमार्क, जैसे हमें कोई भी अपनी पिक्चर डालनी है टेक्स्ट के पीछे, तो वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके पिक्चर वाटरमार्क पे, और पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा सिलेक्ट पिक्चर, और जब सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई तरह की पिक्चर यहाँ पे दिखाई देगी। जो भी आपको पिक्चर डालनी है उस पर क्लिक करके वो पिक्चर आप वाटरमार्क में डाल सकते हैं और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे शो नहीं होगी, जब हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो हमारे इसमें टेक्स्ट में सभी डॉक्यूमेंट पे पिक्चर इस तरह से दिखाई देगी। देखो नेक्स्ट पेज करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट पे इस तरह से दिखाई देगी। ये पिक्चर वाटरमार्क होता है। अगर यहां से पेज लेआउट पर गए, फिर दोबारा से हम यहां से वाटरमार्क पे क्लिक करें और कस्टम वाटरमार्क में जा और सेलेक्ट पिक्चर, और दोबारा कोई दूसरी पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और डेस्कटॉप से हमने ये अपने इंस्टीट्यूट का लोगो सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर दिया और ओके कर दिया और यहाँ से प्रीव्यू कर लगे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये लोगो सभी डॉक्यूमेंट पे इस तरह दिखाई देगा। देखो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट करेंगे, यहां से फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। ये पिक्चर वाटरमार्क होता है। इसको हटाना, फिर पेज लेआउट पर गए, यहां से पिक्चर वाटरमार्क दोबारा चेंज करना कोई दूसरा, सिलेक्ट पिक्चर पर गए, फिर यहां से जैसे ये हमें ये डालना फ्लैग और यहां से इंसर्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, प्रीव्यू करके देखेंगे तो इस तरह से कोई पिक्चर डाल सकते हैं। तो कोई भी पिक्चर वाटरमार्क में इस तरह से डाल सकते हैं, तो ये पिक्चर वाटरमार्क होता है। फिर पेज लेआउट पर गए, यहाँ से वाटरमार्क पे क्लिक करा, कस्टम वाटरमार्क में गए, कोई वॉलपेपर डालना, सिलेक्ट पिक्चर पर गए, यहाँ से पे किसी लोकल डिस्क डी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वॉलपेपर पे क्लिक करेंगे और इसमें से कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। करने के बाद हमारी फाइल में इस तरह से पिक्चर आ गई। तो ये पिक्चर वाटरमार्क होता है। इस तरह से जूम करना, थोड़ा जूम करके देख लेंगे यहाँ से, तो ये इस तरह से दिखाई देगी पिक्चर, टेक्स्ट के नीचे आ जाएगी इस तरह से। तो ये पिक्चर वाटरमार्क होता है इस तरह से। इसके बाद यहाँ से पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, फिर पिक्चर वाटरमार्क पर गए, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करा और यहाँ से नो वाटरमार्क कर दो और ओके कर दो। ओके करने के बाद यहाँ से फाइल का प्रिंट करेंगे या प्रीव्यू करके देखेंगे, फाइल पे क्लिक करके तो हमारी फाइल का प्रिंट प्रीव्यू इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे कोई भी वाटरमार्क आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से ये पिक्चर वाटरमार्क डाल सकते हैं। देखो पूरे डॉक्यूमेंट पे, तो ये पिक्चर वाटरमार्क होता है। जब आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे या प्रीव्यू करके देखेंगे तभी आप पिक्चर वाटरमार्क यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये इस तरह से होता है। देखो समझ में आ गया क्या? पिक्चर यहाँ से ये वाटरमार्क कमांड है और वाटरमार्क कमांड का यूज करना टेक्स्ट का भी कर सकते हैं और पिक्चर का भी कर सकते हैं। पूछना है यहाँ तक कुछ किसी को?
तो आपको पे लेआउट के अंदर ये थीम ग्रुप का यूज करके देखना और पेज सेटअप का और यहां से वाटरमार्क ये करना। यहां तक करके देख लियो, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लियो।